आज की इस वीडियो में नाज़रीन आप जानेंगे नज़ला ज़ुकाम के बारे में, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और कई ममालिक में अभी सर्दी नहीं है, कई ममालिक में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो ऐसी सूरत में नज़ला ज़ुकाम जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाता है और बच्चे बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह बीमारी है। नज़ला ज़ुकाम की वजह से सर में दर्द भी शुरू हो जाता है और कोई काम नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है जो नज़ला ज़ुकाम को आप दूर कर सकें और सर्दी के अंदर आप मज़े से अपने घर का काम और बाहर का काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया नज़ले ज़ुकाम के लिए बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि मर्ज़ कितना पुराना है, डॉक्टर को आपने दिखाया या नहीं दिखाया और आपकी उम्र कितनी है, और साथ में कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर हो तो बता दें ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है जिससे आपका नज़ला ज़ुकाम जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो नज़ला ज़ुकाम के मर्ज़ में नाज़रीन आपने क्या करना है, रोग़न ज़ैतून आपके लिए बेहतरीन रहेगा, जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है सर्दी के मौसम में रोग़न ज़ैतून। तो इस मर्ज़ में जो आराम हासिल करने के लिए आपको और भी क्या चीज़ें चाहिए वो आप जानते हैं कि भी आप घर के अंदर आप सबके कलौंजी मंजूर होती है। कलवंजी का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी बीमारियाँ इससे दूर होती हैं। कलवंजी का इस्तेमाल आपने करना है और इसमें किस तरह करना है, आपने क्या करना है, कलवंजी को आपने बारीक पीस लेना है। कलवंजी को आपने साफ़ करना है घर लाकर, और इसको जो है बारीक पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। जब ये अच्छी तरह पाउडर बन जाए तो आपने कलवंजी को बारीक पीस कर रोग़न ज़ैतून में मिला लेना है। कम से कम आपकी अगर 20 ग्राम आपकी कलवंजी है तो 20 ग्राम में आपने जो है रोग़न ज़ैतून लेना है। इनको आपस में मिक्स करना है। हम वज़न ले लीजिएगा, जैसे कि अगर रोग़न ज़ैतून अगर आपके पास मौजूद है शीशी में तो आपने क्या करना है, 15 ग्राम भी आप ले सकते हैं और 2 ग्राम आपने कलवंजी मिला लेनी है। 15 ग्राम आपने ज़ैतून ले लेना है, आप इकट्ठा ला कर रख लीजिए, और कलवंजी भी आपने इकट्ठी ला कर रखनी है घर में। परेशानी वाली बात नहीं कि बार-बार आप लेने जाएँ, बार-बार ये नुस्खे को बनाएँ, एक ही दफ़ा आप लेकर आएँ। ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं, घर के अंदर हर किसी के मौजूद होती है, और जिनके घर नहीं है तो वो ज़रूर ला कर रखें, क्योंकि ये बाइसे बरकत भी है, रहमत भी है। तो आपने क्या करना है, रोग़न ज़ैतून को आपने 15 ग्राम लेना है और कलवंजी आपने 2 ग्राम लेनी है। कलवंजी को बारीक पीस कर इसे रोग़न ज़ैतून में मिलाकर मिक्स कर लें और चंद मिनट तक आपने इसको जोश देना है, यानी कि तेल को आपने जोश देना है, फिर आपने इसको छान लेना है, क्योंकि कलवंजी का अरक जो है तेल में आ जाएगा। इसको आपने जोश दे लेना है। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने ड्रापर के साथ चंद कतरे आपने नाक में टपकाने हैं। इससे हर किस्म का दायमी नज़ला ज़ुकाम आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये बीमारी आपकी जाती रहेगी। तो आप ये रात के टाइम ये अमल करना है आपने, और ये बनाकर भी रख सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप बच्चों को बड़ों को सबके नाक में ये टपका सकते हैं, तो ये इस तरह जो है आपका नज़ला ज़ुकाम चला जाएगा। छींकें जिनको आती हैं वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही जो है कारआमद नुस्खा रहेगा, और ये बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही बच्चों को इस्तेमाल करवाया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। थोड़ी सी जलन होगी, इसमें कोई नहीं है कि आपको जो है बहुत बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे, थोड़ी सी जलन होगी वो आप बर्दाश्त कर लें। तो अगर आप नज़ला ज़ुकाम ठीक करना चाहते हैं, परेशान नहीं होना कि हमारी जो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये तेल पक जाएगा तो इसका जो अफादत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी जलन भी कम होगी। तो बाज़ लोग जो है कहते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ये हो रहा वो रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये तेल गर्म होता है तो इसमें जो है जलन का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो अगर आपको जलन थोड़ी हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आपने यही सोचना है कि हमें आराम आ रहा है, और वाक़ई इससे आराम आना शुरू हो जाता है। तो यूनानी दवाइयों की तरफ आएँ और इसका इस्तेमाल कीजिए, अंग्रेज़ी दवाइयों को छोड़ दें। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मैदे जिगर ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेट का निज़ाम ख़राब हो रहा है। अगर आप ये दवाइयाँ खाने की बजाय, अगर ये मैंने जैसे नाक में टपकाने का बताया, अगर आप ये नाक में टपकाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ना ही आपको कोई दूसरे मर्ज़ जो है लग सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।